हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सिंपल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो प्लीज़ एनसीईआरटी अच्छा से करना। ये सब में सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। 1800 में 31 एलिमेंट्स था, फिर उसके बाद 114 एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग सारा डाटा है, एंड फिर अभी 118 एलिमेंट जो है ये डिस्कवर्ड है। मेंडलीफ एंड लूथर मेयर के द्वारा जो भी बताया गया है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे बताया गया है। नेक्स्ट है डॉबरेनर ट्राइड्स। डॉबरेनर ट्राइड्स मतलब कि ट्राइड्स का मतलब रहता है 3 चीज़ का कोई चीज़ होगा। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, पोटेशियम का 39 है। जब इसको डिवाइड किए 2 से तो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट आ गया। फिर बोलिए कैल्शियम, SrBa। तो कैल्शियम का 14 एटॉमिक वेट है, Ba का 137 है। जब इसको डिवाइड किए 2 से तो ये जो मिडिल में Sr है इसका एटॉमिक वेट आ गया। फिर लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5 एंड आयोडीन का है 127। जब इसको डिवाइड किया गया तो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट आ गया। बीच में ब्रोमीन है तो इसका एटॉमिक वेट 80 आ गया। डॉबरेनर ट्राइड्स के बाद दिया गया है कैनकोटोइज। इनके द्वारा जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे किया गया था। एंड जनरली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं टेबल के फॉर्म में किया गया था, बट ये लिए थे सिलिंड्रिकल टेबल, उसी पे ये एलिमेंट को अरेंज किए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर। नेक्स्ट है न्यू लैंड ऑक्टेव्स। फिर आए न्यू लैंड ऑक्टेव, तो नाम से ही लग रहा है न्यू, तो इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा है। मैं जैसे याद रखी थी, और भी न्यू जनरेशन में जो भी सॉन्ग आ रहा है बकवास सॉन्ग आ रहा है, मतलब कुछ से कुछ बना दिया जाता है। बट पहले का जो म्यूज़िक था वो बहुत ही अच्छा था, सारे गामा करके। तो सारे गामा में 8 बीट होता है, तो हम 1 से लेके 8 तक जो भी एलिमेंट लिखेंगे, जो 1 वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वही 8 वाले एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी होगा। मतलब कि लिथियम लेते हैं, लिथियम के बाद लिथियम 1 पे है तो सोडियम 8 पे आएगा, तो लिथियम से इसका प्रॉपर्टी मिलता जुलता रहेगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही होता है, जैसे कि हम लिखते हैं हेलिना का रब से फरियाद, तो ये सब एक ही ग्रुप में आता है एंड एक ग्रुप वाला का प्रॉपर्टी मैक्सिमम मिलता ही है। बट ये जो रूल था ये वैलिड था ओनली कैल्शियम तक, एंड न्यू लैंड ऑक्टेव भी एटॉमिक वेट को ही प्रीफर किए थे। फिर नेक्स्ट दिया गया है लोथर मेयर टेबल। लोथर मेयर टेबल जो था ये सिमिलर ही था मॉडर्न टेबल के जैसा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में ही दिया गया है लोथर मेयर जो लिए थे, मतलब कि लोथर मेयर जो ग्राफ लिए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो इसमें उन्होंने वो लिए थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसको प्लॉट किए थे अगेंस्ट एटॉमिक वेट। वही लिखा है एनसीईआरटी में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो लिए ही थे, साथ में एटॉमिक वॉल्यूम भी याद कर लेना, ये जनरली ऑप्शन में देके पूछ लिया जा सकता है टेस्ट वगैरह में। पीरियडिक रिलेशनशिप इनिशिएट किया गया था डॉबरेनर के द्वारा। मेंडलीफ जो थे वो फर्स्ट टाइम पब्लिश किए अपना पीरियडिक लॉ, जिसको कि पीरियोडिसिटी बोलते हैं। मेंडलीफ का भी जो लॉ था वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही था। ये भी एटॉमिक वेट को ही यूज़ किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले कम एटॉमिक वेट वाला होगा, फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, ऐसे करके होगा। मेंडलीफ सिस्टम जो था ये मोर इलोबरेट था कंपेयर टू लोथर मेयर ग्राफ। अब देखो पीरियडिक टेबल का बात करें तो टेबल जो था वो ज़्यादा डिमांडिंग था, तो ग्राफ से ज़्यादा टेबल यूज़ किया जाता है। बट मेंडलीफ को रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारा जो एलिमेंट है, यहाँ पे सम लिखा गया है, बट बहुत सारा जो एलिमेंट रहता है वो फिट नहीं बैठ रहा है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर पे, तो इन्होंने इसको इग्नोर किया, मतलब कि एटॉमिक वेट को ये इग्नोर किए। अब इसका एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, एक टेबल बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं। तो देखो ये ग्रुप 6 है एंड ये ग्रुप 7 है। तो हम क्या पढ़े हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में पहले आता है सबसे कम नंबर वाला, फिर उसके बाद आता है ज़्यादा नंबर वाला। तो इसमें कम एटॉमिक नंबर वाला होगा एंड इसमें ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा। तो अब हम एनसीईआरटी के टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक वेट टेलोरियम का दिया गया है 127.6 एंड 7 में जो आयोडीन है उसका एटॉमिक वेट दिया गया है 126.9। तो यहाँ पे तो एटॉमिक वेट ज़्यादा है 127 है एंड यहाँ पे कम है, तो ये रॉन्ग हो गया।
मैंडलीफ के अकॉर्डिंग मतलब कि वो अपने ही लॉ को रॉन्ग प्रूफ कर दिए, क्योंकि 127 है तो पहले यहाँ पे होना चाहिए था 126.9, फिर इधर होता 127.6। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप 7 है एंड ये ग्रुप 6 है, तो ग्रुप 6 में ज़्यादा एटॉमिक वेट है एंड ग्रुप 7 में कम एटॉमिक वेट है। एंड यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं आयोडीन एंड टेलुरियम का। एंड मैंडलीफ को बोला जाता है जादूगर भी, क्योंकि इन्होंने गैप पहले ही छोड़ दिया था, मतलब कि ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे टेबल में कि यहाँ पे कुछ आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है, तो वो गैप छोड़ दिए थे। एंड गैप जो छोड़े थे उसको नेम दिए थे ईका से, मतलब कि उस गैप को नाम दिए थे ईका एल्युमिनियम। एंड सच में यहाँ पे बाद में पता चला कि ईका एल्युमिनियम के जगह गैलियम है एंड ईका सिलिकॉन के जगह जर्मेनियम है। एंड ये जो टेबल यूज़ किए थे इसमें ग्रुप था 8 एंड सीरीज़ जो था 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही सीरीज़ को पीरियड बोलते हैं। तो इनका जो 8 ग्रुप है, नोबेल गैस को 0 ग्रुप रहता है उसमें नेम दिया गया है। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट टेबल। हेनरी मोसले के द्वारा लिया गया एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड इसको पुट किया गया एलिमेंट पे, मतलब कि एलिमेंट पे छोड़ा गया तो वहाँ से रिलीज हुआ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हेनरी मोसले के द्वारा ये जो एलिमेंट से फ्रीक्वेंसी निकला है ये रूट में निकला है, मतलब कि इन्होंने ग्राफ बनाया, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है एंड ये एटॉमिक नंबर है। तो मतलब कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे है तो ये ग्राफ जो बन रहा है ये लीनियर ग्राफ बन रहा है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। तो मॉडर्न पीरियोडिक जो होता है इसमें पीरियड 7 होता है एंड ग्रुप 18 होता है। तो यहाँ पे ग्रुप का भी नेमिंग किया गया, तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। तो पहले ग्रुप नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो 1 से लेके जो 7 तक रहता है इसको हम नंबरिंग करते हैं 1A 2A 3A एंड ऐसे ही करते 7A से नंबरिंग करते हैं। एंड फिर जो 8 9 10 जो रहता है इसको हम सिंपली 8 बोलते हैं। फिर जो ये 11 से लेके 17 तक रहता है तो फिर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1B, फिर इसको बोलते हैं 2B, फिर इसको बोलते हैं 3B एंड ऐसे ही करके इसको बोलते हैं 7B। एंड इसको बोलते हैं 0। तो वही यहाँ पे दिया गया है। ग्रुप 18 में जो होता है उसको भी ग्रुप 18 जो है उसको भी नंबरिंग किया गया है 1 से लेके 7 तक जो होता है 1A से लेके 7A तक लिखते हैं। फिर 8 to 10 ग्रुप जो रहता है उसको सिंपल 7 लिखते हैं एंड फिर 11 to 17 ग्रुप रहता है उसको 1B करके लिखते हैं। फिर 2B, उसके बाद 17 को 7B करके लिखते हैं एंड 18 जो ग्रुप रहता है उसको 0 लिखते हैं। पीरियड नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो सीधे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा। एग्जांपल में हम सोडियम का ले तो अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 2 2 4 6 4 10 10 2 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट क्वांटम नंबर 3 है तो इसका जो पीरियड नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता होगा तो सिंपल लिखना 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखना 2 3 4 5 6 7, फिर लिखना 3 4 5 6, फिर लिखना 4 5 एंड सिंपली एस 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 लिख देना। फिर इसमें पी 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 लिख देना। फिर इसमें डी 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 लिख लेना। फिर इसमें एफ एफ लिख लेना एंड फिर इसको ऐसे सिंपली कट कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2
तो अब देख इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 2 4 6 4 10 एंड यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि यहाँ पे 11 ही इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस टाइप से हम लिखते हैं, सबका ऐसे ही लिख सकते हैं।